नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के एक अध्याय जिसका नाम है आया बदलाव। विद्यार्थियों, ये चैप्टर नंबर 15 है जो कि आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पेज नंबर 110 पे उपलब्ध है। तो विद्यार्थियों, ये किस तरह का बदलाव है हम जानने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सर्वप्रथम पाठ का नाम आया बदलाव, पाठ की संख्या पाठ 15, विषय ये हिंदी है 7वीं कक्षा का, पृष्ठ संख्या 110 पे आपको फोकस करना है विद्यार्थियों। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक फ़ोटो है, एक तस्वीर है, उनका नाम भी लिखा हुआ है प्रेमलता अग्रवाल। बच्चों, प्रेमलता अग्रवाल जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली है। जमशेदपुर में भी जो जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम के रहने वाले हैं उनको पता होगा जुगसलाई, तो जुगसलाई जमशेदपुर की रहने वाली है। और इन्होंने अब तक 7 महाद्वीपों के सबसे उच्च पर्वत शिखरों को फतह कर चुकी है, उस पर वो चढ़ चुकी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे उत्तर काशी से। उत्तर काशी उत्तराखंड राज्य में है और उत्तर काशी का नाम हम इसलिए ले रहे हैं बच्चों क्योंकि प्रेमलता अग्रवाल जी ने उत्तर काशी से ही बेसिक एडवेंचर कोर्स की पढ़ाई की। वहीं रह कर के उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। और ये उत्तर काशी कहाँ पे है बच्चों, बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि उत्तर काशी आप जा कैसे सकते हैं। तो उत्तर काशी जानने के लिए बच्चों, यदि हम जमशेदपुर से जाना चाहें, जैसे कि प्रेमलता अग्रवाल मैम गई होंगी जमशेदपुर से, तो सबसे आसान रास्ता है कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस। ठीक है बच्चों, ये गाड़ी जो है पूरी से हरिद्वार तक जाती है। अब तो ये ऋषिकेश तक जाती है। ठीक है, तो हरिद्वार तक ट्रेन से जाने के बाद इससे हम उत्तर काशी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये गूगल मैप के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि झारखंड कहाँ पे है और उत्तर काशी कहाँ पे है। बच्चों, ये है कलिंग उत्कल एक्सप्रेस जो कि हरिद्वार तक, अब तो ऋषिकेश तक जाती है। ठीक है, तो बच्चों उसी उत्तर काशी में एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है जिसको हम लोग नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहते हैं। जिन लोगों को एडवेंचर का शौक़ होता है, जो लोग अपने जीवन में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने को मोटिवेटेड होते हैं, जो लोग कुछ ऐसा करने की इच्छा करते हैं, तो वो लोग नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, वहाँ पे लड़कों के लिए लड़कियों के लिए बहुत तरह के कोर्सेस हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एडवेंचर कोर्स गर्ल्स के लिए, एडवेंचर कोर्स बॉयज़ के लिए, एडवेंचर कोर्स मिक्स्ड भी है ना। तो ये भारत सरकार का संस्थान है और इस संस्थान का जो ध्येय वाक्य है वो है साहसे श्री प्रतिवसति। जो संस्कृत का शब्द है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण है सक्सेस लाइज इन करेज, है ना। यानी कि आप हिम्मत करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। तो बच्चों, आप देख सकते हैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये समुद्र तल से 4300 फीट ऊंचाई पे है और ये कहाँ पे है, उत्तर काशी उत्तराखंड में है। तो यहाँ जो लोग पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेते हैं वो लोग ग्रुप में प्रशिक्षण लेते हैं और काफ़ी कठिन प्रशिक्षण होता है।
चाहे वो पुरुष के लिए हो या स्त्री के लिए हो, ये बहुत कठिन परिश्रम होता है। इसमें आत्मबल तो बढ़ता ही है, शारीरिक बल भी बढ़ता है मनुष्य का, और टीम भावना से काम करने का जो एक टीम भावना से जो हम काम करते हैं उसके प्रति हमारा समर्पण बढ़ता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं वहाँ पे छात्रावास भी बने हुए हैं, और देखिए ये किस प्रकार से वहाँ पे ट्रेनिंग इत्यादि होती है। ठीक है, ये सारे दृश्य वहीं के हैं जिसको हम लोग नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहते हैं। तो जब प्रेमलता अग्रवाल जी माउंट एवरेस्ट फतह कर लेती हैं, है ना, माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, तो उनके द्वारा प्रेमलता अग्रवाल मैम को देखिए यहाँ पे उनको पुरस्कृत किया जा रहा है ना। तो ये सम्मान की बात होती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची पर्वत चोटी को फतह करने वाली महिला। ये 7 पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं। एशिया में है माउंट एवरेस्ट, साउथ अमेरिका में है एकांकागुआ, नॉर्थ अमेरिका में है देनाली, अफ्रीका में है किलीमंजारो, उसी तरह से यूरोप में है माउंट एल्ब्रुस, अंटार्कटिका में है माउंट विंसन, और उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में है पुनकाक जाया, है ना। तो डेट वाइज भी यहाँ दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो ये कोई साधारण सी बात नहीं है। बच्चों आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। प्रेमलता अग्रवाल, इनका जन्म जब हुआ था उस समय माता पिता के द्वारा दिया हुआ इनका नाम है प्रेमलता गर्ग। इनका जन्म हुआ है 1963 में, तो उस अनुसार इनका उम्र अभी 57-58 साल हो रहा है। और अभी ये हमारे जमशेदपुर झारखंड जुगसलाई में एक रहती है ना। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है, और इनका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय कहिए या जो भी कहिए, वो है पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग, है ना। देखिए शिखर फतह माउंट एवरेस्ट 2011 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। पहली भारतीय महिला पर्वतारोही जो 48 साल की उम्र में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। बच्चों इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है कर विजय हर शिखर। ठीक है, तो अभी जो आप पाठ देख रहे हैं जिसका नाम है आया बदलाव, है ना, तो ये कर विजय हर शिखर, ये जो एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, इसी पुस्तक का कुछ अंश को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों ये एक तस्वीर है, फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेनियर टू स्केल द 7 समिट द 7 हाईएस्ट कॉन्टिनेंटल पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, प्रेमलता अग्रवाल जमशेदपुर। इनको पद्मश्री दिया गया है, ये कोई साधारण बात नहीं है। बच्चों देखिए पद्मश्री जब इनको मिला उस समय श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, या कहना होगा कि हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। तो अब आइए चलिए हम लोग सीधे सीधे पाठ पे आ जाते हैं। प्रस्तुत पाठ आत्मकथा कर विजय हर शिखर का एक अंश है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है आया बदलाव, है ना, आया बदलाव। तो चलिए अब हम लोग सीधे सीधे आया बदलाव चैप्टर पे आ जाते हैं। और बच्चों आप लोग पेज नंबर 110 पे फोकस कीजिए, और इसको मैं पढ़ता हूँ और आपको भी लाइन बाय लाइन इसको समझना है। एक महिला के द्वारा किस प्रकार से विश्व के 7 उच्चतम शिखरों को, और उच्चतम शिखर आप ऐसे समझेंगे कि प्रत्येक महादेश का, एशिया का एक, यूरोप का एक, उत्तर अमेरिका का एक, दक्षिण अमेरिका का एक, अंटार्कटिका का एक, ऑस्ट्रेलिया का एक और यूरोप का एक, है ना। तो 7 महाद्वीपों के एक एक पर्वत शिखर जो सबसे ऊंचाई पे हैं उस पे चढ़ने का गौरव प्राप्त है प्रेमलता अग्रवाल मैम का, है ना।
तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं। उत्तरकाशी का बेसिक एडवेंचर कोर्स करने के बाद मैं ए ग्रेड सर्टिफिकेट के साथ वापस जमशेदपुर लौटी। मैं अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस कर रही थी। यह बदलाव कुछ तो भीतरी थे जो मैं महसूस कर रही थी, कुछ बाहरी थे जो मेरे व्यवहार से समझे जा सकते थे, जिन्हें मैं खुद भी समझ रही थी। बच्चों, ये जो चैप्टर है आया बदलाव, इस चैप्टर को आत्मकथा शैली में लिखी गई है। आत्मकथा शैली में लिखने का मतलब होता है बच्चों कि जैसे हम अपने लाइफ के ऊपर में जो कुछ लिखते हैं, अंग्रेजी में इसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। तो इसीलिए चूंकि मैम ने खुद लिखा है, प्रेमलता अग्रवाल जी ने खुद लिखा है, इसलिए मैं शब्द का वो प्रयोग कर रही है अपने लिए। तो बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया उत्तरकाशी। उत्तरकाशी कहाँ है? उत्तरकाशी उत्तराखंड राज्य में है। और ये जो है एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है। और प्रसिद्ध स्थान क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बेसिक एडवेंचर कोर्स किए जाते हैं। किन किन लोगों के द्वारा? जो लोग एडवेंचर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। जो लोग ज्वाइन करते हैं वो कहाँ ज्वाइन करते हैं? वो लोग ज्वाइन करते हैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। ठीक है। तो एक साधारण महिला के रूप में जब ये जमशेदपुर से जब जाती है ना, तो ऐसी कोई विशेष उपलब्धि इनके साथ नहीं थी। लेकिन जब ये लौट कर आती है जमशेदपुर, जब ये लौट कर आती है बेसिक एडवेंचर कोर्स करने के बाद, तो वो अपने अंदर बदलाव महसूस करती है। और कुछ बदलाव तो उनको लगता है कि ये भीतरी बदलाव हैं। कहने का मतलब है कि उनका मनोबल बढ़ा, किसी भी काम के प्रति जो करने का एक एटीट्यूड होता है वो बदला, है ना। और कुछ बाहरी व्यवहारों में भी परिवर्तन आए। तो ये किसी के साथ भी होता है बच्चों, है ना। यदि हम लोग लगातार कोई काम करते हैं और वह काम रोमांच भरा हो, और वह काम जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि एडवेंचरस हो, है ना, तो एडवेंचरस काम करने के बाद इंसान के अंदर एक अलग तरह की स्फूर्ति आती है, एक अलग तरह से मनोबल इंसान का बढ़ जाता है। ठीक है। तो चलिए आप फिर आगे फोकस कीजिए दूसरे पैराग्राफ पे। मैं बार बार खुद से यह सवाल भी कर रही थी कि क्या एक कैंप ने मुझे इतना बदल दिया। यह सोच सोचकर मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ समय पहले कि वे दिन याद कर रही थी कि कैसे हम डर डर कर जैसे तैसे थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर जमशेदपुर से उत्तरकाशी पहुँचे थे। कोई भी महिला के साथ होता है, पुरुष के साथ भी होता है बच्चों, है ना, कि जब हम कहीं कोई ऐसे काम के लिए जाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नया है, तो हम डर डर कर जाते हैं। हमें ये पता नहीं होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और आज जब उत्तरकाशी से जमशेदपुर लौट रहे हैं तो इतने कम दिनों में कैसे इतना सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। एक कैंप ने कैसे हमें इतना बदल दिया, मैं समझ नहीं पा रही थी। वहाँ हमने कई तरह की एक्सरसाइज की, अलग अलग तरह के टास्क पूरे किए, लेकिन उन गतिविधियों ने कैसे हमारी सोच, समझ, जीवन के प्रति नज़रिए को तथा हमारे रहन सहन, दृष्टिकोण को बदल दिया, मैं बता नहीं पा रही हूँ। बच्चों, बात को समझिए। एक सामान्य सी महिला जो कभी इतनी दूर अकेले गई भी नहीं, और जब उनको जाने का मौका मिलता है तो वो डरी डरी सी होती है, और उनको लगता है कि क्या पर्वतारोहण का कोर्स, एडवेंचर कोर्स वो कर पाएगी। तो उनके साथ जो टीम थी, तो होता ऐसा है कि जब हम लोग टीम के साथ होते हैं तो हम लोगों को लगता है कि शायद हम उस काम को कर लेंगे, लेकिन फिर भी मनुष्य का मन है, कभी लगता है कि हम उस काम को कर लेंगे, कभी लगता है कि नहीं भी कर पाएंगे, है ना। तो बहुत तरह की भावनाएं मनुष्य के मन में आती है। तो प्रेमलता अग्रवाल मैम ने ये तो नहीं बताया कि वो किस चीज़ से गई, लेकिन जमशेदपुर से तो कोई प्लेन तो हरिद्वार जाती नहीं है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि वो ट्रेन से ही गई होगी। और बच्चों,
ट्रेन के बारे में बताने की मुझे कोई खास रुचि नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय रेल जो है वो कम से कम हमारे जमशेदपुर और रांची जो दो बड़े शहर हैं, इसके अलावे भी धनबाद है, बोकारो है, डाल्टनगंज है, कोडरमा है ना, ये कुछ बड़े बड़े स्टेशन हैं हमारे झारखंड राज्य में, जहाँ से देश के किसी भी प्रांत में जाने, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए हमें ट्रेन मिल जाती है। तो बच्चों आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा जो जमशेदपुर शहर है वो हावड़ा बॉम्बे मेन लाइन पे है और यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें गुजरती है ना। तो जो हरिद्वार ट्रेन जाती है वो पूरी उत्कल एक्सप्रेस है ना। तो उससे जो है हम लोग हरिद्वार तक जा सकते हैं। तो उसी से प्रेमलता मैम भी गई और वहाँ पे उन्होंने कठिन परिश्रम से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण लेने के बाद जब वो पुनः जब जमशेदपुर लौटती है तो अपनी बातों को हमसे शेयर कर रही है ना। हमसे शेयर कर रही, मैंने हर उस व्यक्ति से शेयर कर रही है जो कि मतलब हिम्मत से कोई काम करना चाहते हैं उनके लिए। इस पाठ को पढ़ने से हम लोगों के मन में बहुत तरह की भावनाएं आएगी। हम अपने जीवन में कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो हमें कठिन लगता हो, तो इस तरह की पुस्तकें हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस तरह की पुस्तकों को पढ़ने के बाद या अभी जो मैं वीडियो आपके समक्ष जो तैयार कर रहा हूँ, इसको जब आप देखेंगे तो इसके माध्यम से भी आपको समझ में आएगा कि लड़का हो या लड़की हो, यदि वो मेहनत करे और पूरी तन्मयता से करे, हिम्मत से करे, अपने में विश्वास के साथ करे, तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको वो नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और इस चैप्टर के अगले वीडियो का आपको इंतज़ार करना है, जिसमें कि मैं इस चैप्टर के शेष भाग को समाहित करने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है बच्चों, अब तक में जो कुछ भी आपने समझा है उसको आप इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ने का खुद से प्रयास कीजिए। वीडियो को भी बार बार देखिए और आप गूगल पे भी कुछ कुछ सर्च कीजिए, है ना। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उत्तरकाशी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, बेसिक एडवेंचर कोर्स क्या होता है वो जानिए, है ना। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ और अगले वीडियो का आपको इंतज़ार करना है और अगले वीडियो में मैं इस पाठ के शेष अंश को समाहित करूँगा।